हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। आज का जो मेरा कंसेप्ट है थोड़ा सा प्रक्षेप्य गति का एडवांस न्यूमेरिकल के बारे में समझते हैं। आज का जो मेरा वीडियो है वो प्रक्षेप्य गति का आखिरी वीडियो मानी जाएगी। और हाँ, इस वीडियो देखने के बाद आप अपने तरह के एडवांस महसूस करेंगे, क्योंकि ये कारण क्या है कि इसमें हर एक बात बताई जाती है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को तभी देखें जब आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल करे कि मैं वीडियो आगे का बना सकूं। आते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये है कि अगर हम 200 मीटर ऊंची मीनार से किसी पिंड को छोड़ते हैं, जैसे ही छोड़ते हैं तो उसी समय हम एक पिंड को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं। अगर उसका वेग 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो एक जगह ऐसा आएगा जहां दोनों सिधाई में रहेगा। तो वो कितना समय में आएंगे सिधाई में, और नीचे से कितना ऊपर जा कर के दोनों सिधाई में मिलेंगे। हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दो घटक की बात हो रही है, यहाँ पर दो टर्न की बात हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 200 मीटर ऊंचाई का कोई मीनार है, ठीक है। तो अगर हम एक पिंड को ऊपर से छोड़ते हैं तो इसका प्रारंभिक वेग u बराबर में 0 हो जाता है और g का मान प्लस में यूज होगा, पहली कंडीशन। और दूसरी बात, आप मान लीजिए कि नीचे से हम उसी समय जब हम फेंक रहे थे तो प्रारंभिक वेग इसका 50 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर दे रखा है। हम उसे वहाँ तक नहीं याद करेंगे कि इसका वेग 0 हो जाए। ये आपको बहुत अच्छी बात समझना है कि मान लीजिए ये t समय में h ऊंचाई तक जाता है, h ऊंचाई भी लिख देता हूँ, ऊंचाई तक जाता है। इसका मतलब अगर ये t समय में h ऊंचाई तक नीचे से चला जाता है, यहाँ से ये आपका h ऊंचाई तक चला जाता है, तो ये ऊपर जो बचा हुआ है वो कितना कहेगा, 200 में से आप h घटा देंगे। यानी यहाँ पर दो घटक की बात हो रही है। ऊंचाई तक ये मतलब ये नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो u बराबर में 0 है, g आपका धनात्मक ली जाएगी और ये ऊंचाई जो है h बराबर में वो 200 माइनस में h ली जाएगी और t समय में ली जा रही है। ये आपको समझना है। तो हम सभी जानते हैं। और मान लीजिए यहाँ पर नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। u बराबर में प्रारंभिक वेग 50 मीटर प्रति सेकंड है और t समय में यहाँ पर h ऊंचाई तय कर ले रही है, ठीक है ना। ये आपका h ऊंचाई है, ठीक है। तो हम दोनों के लिए हम इसको ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि g का मान ऋणात्मक में ली जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला होता है h बराबर में ut प्लस में हाफ gt में स्क्वायर। तो दोनों के लिए अलग अलग है। ऊपर से नीचे आने के लिए g का मान प्लस में है, ऊपर से नीचे से ऊपर जाने में g का मान माइनस में है। आप इसे आराम से समझें, दोनों की दुनिया अलग है। हमने ऊपर से फेंक रहा हूँ वो अलग है, नीचे से फेंक रहा हूँ अलग है, लेकिन समान क्या है, समान ये है कि मान लेता हूँ t समय में आपस में मिलते हैं, आपस में t समय में एक दूसरे के बराबर में आ जाते हैं। मान लीजिए ये नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है और ये नीचे से ऊपर जा रहा है, t समय में बराबर आ गया। इसका मतलब दोनों में सिर्फ t ही समान है। बात समझ में आ गया। और सब अलग अलग है। ये मान लीजिए h ऊंचाई तय करके गया है और ऊपर से ये आया है 200 माइनस में h, दूरियां भी अलग है। इसका मतलब t समय सेम हो गया, दूरी अलग हो गया। यहाँ पर देखिए प्लस में है, ये क्या है, माइनस में है, तो आपको ये भी अलग है। तो अब आपको अलग अलग रखना है। कुछ देखेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये किसके लिए है, हम ऊपर से नीचे आने के लिए है। इसका मतलब कितना दूरी तय कर रहा है यहाँ पर, ज़रा बताइए। 200 माइनस में h हो गया बराबर u का मान 0। जैसे 0 इंटू में t रखोगे, माइनस, ये माइनस होगा प्लस होगा प्लस होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाफ g t का स्क्वायर। अरे हाँ ना,
हाफ जी टी का स्क्वायर। यहाँ तक तो आप क्लियर हो जाएंगे। इसका मतलब ये आपका 0 हो गया। तब आप लिखोगे क्या यहाँ पर 200 माइनस में यह इक्वल टू में हाफ जी टी स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखिए नीचे से ऊपर जाने वाले घटक में, इसका मतलब क्या है, कितना ऊंचाई तय कर रहा है एच, यू का मान कितना है 50, समय कितना लग रहा है टी, माइनस है टी जी का मान क्या लिखोगे -1/2 जी, टी का मान कितना है टी समय स्क्वायर हो जाएगा। अरे हाँ है ना। आप इसको फिर से सॉल्व करेंगे अच्छे से। यहाँ पर देखिएगा एच का मान यहाँ से निकालिए, इसको आप इधर कर दो, इसको आप इधर कर दो। इसका मतलब ये आपका हो जाएगा 200 माइनस में 1/2 टी का स्क्वायर, फिर इस बराबर में क्या आ जाएगा एच आ जाएगा। यहाँ पर रखेंगे एच बराबर में क्या आ जाएगा 50 में टी हो जाएगा, माइनस में 1/2 हो जाएगा, जी टी में स्क्वायर हो जाएगा। अरे हाँ है ना। कुछ भी वैसा नहीं है, कठिन नहीं है। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। मैंने ऐसा क्यों किया है, कुछ चलिए मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर भी एच का मान निकाला हूँ, यहाँ पर भी देखिए एच का मान निकाला हूँ। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अरे हाँ ना। तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये बताइए 200 माइनस में 1/2 जी टी का स्क्वायर बराबर 50 में टी माइनस में 1/2 जी टी का स्क्वायर। अब देखिए माइनस में जी टी माइनस में डी सी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 200 बराबर में 50 में टी, तो टी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर ये, अरे हाँ ना 200 बच्चे में 50 काट देने के बाद आपका आ जाएगा 4 सेकेंड। बाबू इसका मतलब बात तो क्लियर हो गया कि 4 सेकेंड में ये जा कर के मिलेंगे, ये 4 सेकंड में जा कर के मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, कितना ऊंचाई पर जा कर के मिलेंगे, हमको ये पता लगाना है कितना ऊंचाई पर जा कर के मिलेंगे। तो आप किसी एक में, समीकरण 1 में आप टी का मान रख देने पर आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। समीकरण 1 में टी का मान रखने पर, तो जैसे ही रखेंगे टी का मान तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जरा देखिएगा। यहाँ पर रखते हैं आप 200 माइनस 1/2 जी का मान 9.8, टी का मान 4 रखेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा। अरे हाँ है ना। इसको काट देंगे तो आप 16 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका ये ऊंचाई, इसको आप काट देंगे तो हो जाएगा 8। इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200 माइनस में 8 64 का 4 6 हासिल 8 9 72 हो जाएगा। दशमलव लगा दीजिए घटा देने पर, इनको जब आप घटा देंगे तो 121.6 मीटर आ जाएगा ऊंचाई। अरे हाँ है ना। आप देख पा रहे होंगे कि इतना ऊंचाई पर जाकर के मिलेंगे, कितना ऊंचाई पर जाकर के मिलेंगे 121.6 मीटर। आप देख पा रहे हो टोटल ऊपर कितना है, ऊपर से कितना आ रहा है, आप बताओगे क्या यहाँ से ऊंचाई, बताइए मैं यहाँ ध्यान से। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जो u बराबर 0 वाले में कितना ऊंचाई चल के आ रहा है 78.4 मीटर, यानी ये वाली 78.4 मीटर दूरी तय किया, ये वाला 121.6 मीटर दूरी तय कर लिया। इतनी अच्छा सवाल, जानदार सवाल है ये, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। सवाल आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसे दोबारा से देखिए। कुछ भी वैसा मैंने काम इसमें नहीं किया है जो कठिन लगेगा। मैंने इतना ही याद किया है कि अगर उस वक्त जो पिंड को छोड़ा जा रहा था और नीचे से जो पिंड को फेंका जा रहा था वो कितने समय में जा कर के बराबर आ जाएंगे, मतलब 1/2 में आ जाएंगे और कितना ऊंचाई पर जा कर के मिलेंगे। मैंने यही सिर्फ इतना ही याद किया है, ज़्यादा कठिन मैंने नहीं इसको बनाया है। तो आपको क्या करना था, जो ऊपर से जो नीचे आ रहा है इसकी दुनिया अलग है,
नीचे से जो ऊपर जा रहा है इसकी दुनिया अलग है। तो मैं दोनों को अलग अलग मैंने सॉल्व किया है। मैंने सिर्फ समान क्या रखा है, समय। मान लीजिए मैंने समय में एच ऊंचाई पर तय किया था, तो जब ये एच ऊंचाई पर तय किया था तो इसे 200 माइनस में एच मान लेंगे, और ये वाला 200 एच माइनस में अलग हो जाएगा और ये वाला अलग हो जाएगा। तो हम कोशिश किए हैं कि कुछ बराबर हटाने की कोशिश किया हूँ। मेरे मन में आया कि एच यहाँ से कैंसिल कर दो, तो देखो यहाँ से इतना मान आ गया, एच का मान इतना आ गया, दोनों को मैंने बराबर कर दिया, तब यहाँ पर सॉल्व हो गया। यहाँ पर देखिएगा टी का मान यहाँ से ये निकल गया 4 सेकेंड। अब यहाँ पर किसी एक समीकरण में रख देंगे तो आपको ये भी निकल जाएगा कि कितना दूरी ये तय किया है। तो चलिए ठीक है, तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। आते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन मान लीजिए एक प्रक्षेप्य गति है जिसकी मैक्सिमम परास 50 मीटर है और उसकी ऊंचाई 10 मीटर है। तो हम ज्ञात करते हैं कि इसका प्रक्षेप्य कोण कितना होगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आते हैं क्वेश्चन की तरफ, समझते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रखा हुआ है यहाँ पर, इसका जो यहाँ से दूरी है वो 50 मीटर दूरी पर है और जो ऊंचाई है वो आपका 10 मीटर की ऊंचाई है। तो इसका प्रक्षेप्य कोण ज्ञात करना चाह रहा है कि इसका प्रक्षेप्य कोण कितना होगा। तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ, आपके पास फार्मूला कुछ याद होनी चाहिए। फार्मूला क्या कहता है, मान लीजिए आपको आर याद करना है तो यू स्क्वायर साइन में 2 थीटा अपान में जी होता है। ये आपको याद होनी चाहिए। एच ऊंचाई, एच बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान में जी होता है। यहाँ पर ये आपका 2g हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन, ये भी फार्मूला आपको ज्ञात करनी चाहिए। ये मैंने बार बार निगमन किया है। मैंने जब भी पिछला सवाल लगाया था तो मैंने कभी भी फार्मूला को मैंने यूज नहीं किया था। मैंने बेसिक कंसेप्ट से ही मैंने फार्मूला को सॉल्व किया था, अर्थात न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। तो आपको क्या करना है, इसके बारे में थोड़ी सी समझना है, ये आया कहाँ से है और कैसे काम करता है। बस कुछ भी वैसा नहीं है जो आपको याद करने वाली बात है। मान लीजिए हमको थीटा कोण पे फेंके थे और हमको ज्ञात करना है। तो आपको याद रहना चाहिए कि ये परास है। तो आर बराबर कितना दे रखा है, फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन में 2 थीटा अपान में जी होता है, जिसका मान यहाँ पर दे रखा है 50 मीटर। ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम ऊंचाई की बात करूं, ये हमारा परास की बात हो गया। ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो ऊंचाई का मान यहाँ पर जो दे रखा हुआ है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान में 2g, जिसका मान दे रखा हुआ है 10 मीटर। अरे हाँ ना, 10 मीटर। अब आप यहाँ से कोशिश करें कि दोनों को बराबर लाने की कोशिश करें। अगर बराबर ला देंगे तो आपको एच को मान को हम ख़त्म कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे मान हैं जो आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना है। इसको आप परास को भी यहाँ से गायब कर दीजिए, क्योंकि ये मान 50 रखा चुका है। इसको भी आप यहाँ से गायब कर दीजिए, कोई बात नहीं, आप लिख दीजिए। ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे साइन 2 थीटा। तो पहली बात आपको ध्यान देना है कि साइन 2 थीटा होता क्या है। साइन 2 थीटा बराबर होता है कि 2 साइन में थीटा इंटू में कॉस में थीटा। अर्थात ये हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ये यू स्क्वायर 2 साइन में थीटा इंटू में कॉस में थीटा अपान में जी बराबर में हो जाएगा आपका 50 मीटर। ठीक है ना। तो आप यहाँ से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, इसको साइन थीटा एक समान लाने की कोशिश करें। इसको आप लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू में, फिर से लीजिएगा साइन थीटा अपान में जी। अब आप 2 को इधर कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 20 मीटर। अरे हाँ ना, 2 को आप इधर करेंगे तो आपका हो जाएगा 20 मीटर। और क्या हो सकता है, मैंने 2 को हटाऊं और कास को हटाऊं, इसको मैं नीचे की तरफ कर दूं और यहाँ से एक साइन हटा के मैं इसको नीचे की तरफ कर दूं। ये आपका हो जाएगा यू, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये साइन में थीटा अपान में जी बराबर में यहाँ हो जाएगा आपका ये 20 बट्टे में साइन में थीटा। अरे हाँ ना, मैं एक साइन थीटा को उठा करके इसके नीचे ला दिया, ये नीचे की तरफ आ गया। यहाँ से आप 2 को उठाइए, कॉस को उठाइए, ताकि ये एक जैसा ये बन जाए। इधर साइड में हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं साइन में थीटा अपान में जी बराबर में यहाँ हो जाएगा 50 बट्टे में, इधर आ जाएगा 2, इधर हो जाएगा आपका ये कॉस में थीटा। अब इसको आप समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, इसको आप समीकरण नंबर 2 बना लीजिए।
अब आप देख रहे होंगे कि अगर यू स्क्वायर साइन थीटा अपान में जी, यहाँ भी है यू स्क्वायर साइन थीटा अपान में जी, यहाँ भी है, ये दोनों अलग अलग है। इसका मतलब हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। आसान भाषा में समझने की कोशिश करें, हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 50/2 कॉस में थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 20 में यहाँ हो जाएगा आपका ये साइन में थीटा। आप इसको उधर कर दीजिए और कास को 2 को उधर कर दीजिए। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। साइन को उधर कर दूँ, आप 50 को नीचे कर दूँ, तो ये आपका हो जाएगा साइन में थीटा अपान, और यहाँ हो जाएगा कॉस में थीटा, और 2 को मैं उधर कर दूंगा तो ये ऊपर वाला हो जाएगा 40 और नीचे हो जाएगा आपका ये 50। 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। तब आप ध्यान से देखेंगे कि साइन थीटा अपान में नीचे हो जाएगा आपका ये कॉस थीटा इज इक्वल टू में 4/5। यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan में थीटा इज इक्वल टू में 4/5। तो थीटा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, tan में इन्वर्स 4/5, और यहाँ 4/5। यही आपका एंगल है इन्वर्स में, ये आपका आएगा। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। कुछ भी वैसा नहीं है ये कठिन है, मैंने कुछ नहीं किया है। ये दुनिया अलग है आर का, ये ऊंचाई का दुनिया अलग है। तो दोनों ले जाकर मैंने कोशिश किया कि दोनों आपस में बराबर आ जाए, तो हम इसको बराबर लाने की कोशिश किया है। और ये जो आपस में मैंने बराबर रख दिया समीकरण 1 और समीकरण 2 से, फिर मैंने सॉल्व किया तो मैंने थीटा का मान आसानी से पा गया है। आते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि अधिकतम परास जो है वो इसकी ऊंचाई का 4 गुना होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए हमने यहाँ पर सिद्ध करना है कि कोई प्रक्षेप्य है और इसकी जो ऊंचाई है, जो इसका ऊंचाई है मैक्सिमम का, और यहाँ पर जो परास है मैक्सिमम का, तो सिद्ध करना है कि जो मैक्सिमम जो परास है वो ऊंचाई का 4 गुना है। शायद इसको मैंने सिद्ध किया है। अगर आप बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से अगर मैक्सिमम परास करना है तो ये बात होता है कि 45 एंगल यहाँ पर रखना पड़ेगा। मैं इसे बार बार मैं नोट पर लिख देता हूँ। यहाँ पर आपको ये बात याद होनी चाहिए कि मैक्सिमम परास के लिए, आर मैक्सिमम के लिए जो कोण है, जो एंगल है, अर्थात जो प्रक्षेप्य कोण है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रक्षेप्य कोण 45 डिग्री का पर होना चाहिए, पर होना चाहिए। अब हमको सॉल्व करने के लिए क्या उपाय है, हम 2 यहाँ से बात मानते हैं। पहली बात जो है आगे परास के लिए, और दूसरी बात ऊंचाई के लिए। परास के लिए क्या कहता है, आर ये मैक्सिमम है, और ऊंचाई के लिए क्या कहता है, एच मैक्सिमम है। फार्मूला क्या कहता है आर मैक्सिमम के लिए, आर मैक्सिमम के लिए फार्मूला क्या कहता है यू स्क्वायर साइन में 2 थीटा अपान में जी। जो ऊंचाई के लिए फार्मूला क्या कहता है, जो आपको बहुत बारीकी से समझना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान में 2 में जी। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पर जो है कोण जो थीटा बराबर में 45 रखने पर यानी यहाँ पर आप थीटा पर 45 रखेंगे किसी भी हालत में। क्यों? क्योंकि हमको मैक्सिमम परास हमको करना है इतना। इसका मतलब ये हुआ 45 रखेंगे तो 90 हो जाएगा, और 90 साइन 90 इनका मान 1 होता है। यानी अब हम यहाँ से ये बात तो लिख सकते हैं, ये बात अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन 90 इनका मान 1 होता है। तो आर मैक्सिमम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आर मैक्सिमम इक्वल टू में यू स्क्वायर अपान में जी। ये कहाँ से है, परास वाले के यहाँ। अब यहाँ पर भी 45 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका स्क्वायर में है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका एच बराबर में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू स्क्वायर साइन में इसका थीटा का मान हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर बट्टे नीचे क्या बन जाएगा आपका ये 2 में जी।
अब आप इसको और आगे की तरफ क्या सॉल्व करेंगे तो आपका आगे सॉल्व ही है आर मैक्सिमम इज इक्वल टू में यू स्क्वायर अपान में जी। अरे हाँ है ना। यहाँ पर क्या सॉल्व करेंगे आप इसको 1/2 लिख देंगे तो 2 नीचे आ जाएगा तो 4 बन जाएगा। मैक्सिमम बराबर में यू स्क्वायर अपान में 4 में जी। ध्यान रहे आपका ये आपका 2 मतलब बनेगा तो नीचे आ जाएगा 4 बनेगा क्योंकि ये 1 में रूट में 2 का होल स्क्वायर है। यानी यहाँ पर क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। इसका मतलब 4 का आप इधर कर देंगे तो आपका हो जाएगा 4 में मैक्सिमम ऊंचाई में बराबर में यू स्क्वायर अपान में जी मान लीजिए। अब आप इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, इसको आप समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। अब आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब आप देखेंगे यहाँ पर आर, यहाँ पर रखिएगा जो चीज़ यहाँ पर बराबर है, ये दोनों चीज़ आपस में क्या है बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब आर मैक्सिमम जो आया है वो ऊंचाई का 4 गुना के बराबर है। अरे हाँ ना, यही चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाह रहा था। कुछ भी वैसा नहीं है जो मैंने इसको कठिन बनाने की कोशिश किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसे सॉल्व किया है बहुत आसान भाषा में। ऊंचाई अलग किया है, मैंने ऊंचाई को मैंने अलग लिया है और प्रक्षेप जो परास है वो अलग किया है। वो ये जो है परास के लिए है, किसके लिए है परास के लिए है। इसे क्या बोल सकते हैं रेंज के लिए है, ठीक ना। इसको क्या बोल सकते हैं ऊंचाई के लिए है, ठीक ना। इसको क्या बोल सकते हैं हाइट के लिए है। यही सब बातें हैं जो आप अगर आप समझते हैं तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने परास के लिए लिया है, ये मैंने ऊंचाई के लिए लिया है। फार्मूला मैंने रखा है, यहाँ पर भी मैंने फार्मूला रखा है, यहाँ पर मैंने 45 एंगल रखा है। एंगल रखने के बाद फिर मैंने सॉल्व किया है, इसको यहाँ तक लाया है। फिर मैंने देखा कि दोनों ये वाला बराबर हो गया तो फिर मैंने इसे बराबर में कर दिया तो ये मेरा आंसर आ गया। कुछ भी वैसा नहीं है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक करके ही पढ़ें, सबसे बड़ी बात यही है। सब्सक्राइब करके भी पढ़ें और सब्सक्राइब भी करें, लोगों के पास शेयर करें, अपने कभी स्कूल में चाहे किसी भी ग्रुप में डालें, लोगों को बताएं कि यहाँ से भी अध्ययन करें। ये थोड़ा आसान भी है, ये जो टॉपिक बताई जाती है आसान भाषा में समझाई जाती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।